प्रिय मित्रों, पिछले सेशन में मैंने संसद में 141 सांसदों द्वारा जो अनुशासनहीनता की गई उसके ऊपर अपने कुछ कमेंट किए थे। कुछ मित्रों को ये पसंद नहीं आया। डेमोक्रेसी में हमारा अधिकार है, प्रजातंत्र में हम विभिन्न तरह के अपने विचार रख सकते हैं। आप मेरे विचारों से डिसएग्री कर सकते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कुछ जो मेरे मित्र उस पर कमेंट कर रहे थे वो अपने कमेंट्स पे, अपने आइडियोलॉजी पे या अपने विचारों से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे। एक ऑब्सेशन सा प्रतीत होता हुआ आ रहा था। अदरवाइज किसी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के कमेंट्स को या उसकी विचारधारा का विरोध इतने अधिक अवरोध के साथ करने का कोई कारण नहीं बनता। हम तो प्रजा हैं, आप भी प्रजा हैं, मैं भी प्रजा हूँ, और जितने सारे ये पॉलिटिशियंस हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, केजरीवाल से लेकर के और नरेंद्र मोदी तक की पार्टी, सभी मेरे बारे में, आपके बारे में अच्छा सोचने के लिए बनी है। ये तो निश्चित है। झगड़ा उनका ये है कि भाई मैं अच्छा कर सकता हूँ, और वस्तुतः ऐसा भी नहीं है। उनके अंतर्गत कुछ पार्टियों में कुछ व्यक्तियों के जो विश्वास है वो अपने विश्वास को ही सही सिद्ध करके दूसरे के विश्वासों को गलत सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। ये भी कोई गलत नहीं है। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में ये सब तो होना ही चाहिए। सब सोचते हैं, लेकिन सबका विचार तो एक ही है ना, कि तुम्हारा और मेरा भला हो, यानी इस समाज का, इस राष्ट्र का, इस देश का यह सबल हो, हम सब सुखी हों। सबका ध्येय तो यही है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अगर उन मित्रों की सोच कुछ अलग है तो बात अलग है। अब उसके अलग अलग रास्ते हैं, ठीक है। गोल में कोई फर्क नहीं है, एम में कोई फर्क नहीं है। वो सबका एक ही है कि दूसरे लोगों का भला करना। ऐसा कम से कम कागजों पे तो है ही। लेकिन दुख तब होता है कि जब लोग उसी चीज़ को बदल देते हैं और स्वयं के भले में ज़्यादा लग जाते हैं या स्वयं के लोगों के भले में ज़्यादा लग जाते हैं, तो फिर एक बड़ी विषम परिस्थिति खड़ी हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ लगता है संसद में भी, और काफ़ी समय से मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। आफ्टर ऑल मैंने भी समय को देखा है और बड़े नज़दीक से देखा है। तो सब जगह मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में जो व्यक्ति आते हैं वही अपने आप स्वयं का निर्धारण कर वो अपनी आइडियोलॉजी या अपने विचारों से या अपने फायदे को या अपनी ही सिद्धांतों पे दूसरों को चलाने का प्रयास करते हैं। तो यह कहाँ तक सच है, ये तो खैर निर्णय करना बहुत मुश्किल है। ये बहुत ही तर्क का विषय है और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है बड़े रूप से कि ये सब जो व्यक्ति हैं, जो नेता बन के, राजनेता बन कर के आते हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिनकी पार्टी कम से कम लिखित रूप में वो ये सिद्ध करना चाहते हैं लोगों को कि हम आपका भला करेंगे। लेकिन गलत बात वहाँ हो जाती है जब वो कहते हैं हम ही भला करेंगे, दूसरे नहीं कर सकते। और दूसरे जब करना शुरू करते हैं तो उसका विरोध शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ये गलत हो जाता है। जहाँ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। दूसरी बात, अनुशासन बहुत जरूरी है। बिना अनुशासन के कोई डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। अगर अनुशासनहीनता होगी तो अंत में डेमोक्रेसी जो है वो अनार्की बन जाएगी। कोई किसी की बात नहीं मानेगा, सब एक दूसरे से हाथापाई करने में लग जाएंगे। और जैसा कि लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी का अंत हमेशा अनार्की में हो जाता है। अगर हम दूसरों के विचारों को टॉलरेट करना बंद कर देंगे तो फिर अनार्की आना निश्चित हो जाती है। संसद की
जो कार्रवाई मैं देखता हूँ टीवी पे जो थोड़ी बहुत आती है, उससे मुझे यही लगता है कि एक दल जो विपक्ष में होता है या जो विपक्ष में है, वह अत्यधिक इनटॉलरेंट होते हैं जो सत्ता के पक्ष में है। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी ऐसा नहीं करती रही, वो भी जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो भी करते थे, आज ये लोग कर रहे हैं। लेकिन करने की एक सीमा निर्धारण किसी ना किसी दिन किसी को करना पड़ेगा कि सीमा क्या हो। सभी चाहते हैं कि आज हमारा जो 1860 में अंग्रेजों ने कानून बनाया उसमें परिवर्तन हो, वह कानून हमारे स्वयं का हो, वो भी एक पुख्त में नहीं हो पाएगा। आप सोचें कि मोदी जी इसको इसी अपने पार्लियामेंट की टर्म में कर देंगे, पूरा कर देंगे, नहीं, ये बहुत अनुभव मांगता है। ये चीज़ें धीरे धीरे समाज में परिवर्तित होंगे, लेकिन एक शुरुआत तो हुई है, तो फिर उस शुरुआत का सपोर्ट करना चाहिए। मेरा इतना ही कहना है कि जो विपक्ष है, जो भी कोई विपक्ष में है, आज कांग्रेस विपक्ष में है या उनकी दूसरी जो पार्टियां हैं इंडिया के नाम से वो विपक्ष में हैं, कल को हो सकता है वो सत्ता में आ जाए, ये लोग विपक्ष में चले जाएं, तो फिर अगर वो भी वैसा ही व्यवहार करेंगे तो फिर आपका कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। तो ये इस तरह से पार्लियामेंट को अवरोध करके काम न करने देने की स्थिति क्रिएट करना और वहाँ पे शोर शराब मचाना, यह मुझे नहीं लगता कि यह भी एक प्रजातंत्र का भाग है। आप शोर मचाएं, प्रोटेस्ट करें, पर एक बहुत अच्छे तरीके से करें। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको सारा समाज देख रहा है, इसको बच्चे देख रहे हैं, और वो जैसा देख रहे हैं वैसा ही उसको करेंगे। तीसरी बात, हमारे समाज में इतनी ज़्यादा बांट दिया गया है हमारे समाज को इन्हीं पॉलिटिशियनों में, उसमें कम से कम में बीजेपी का कोई हाथ ज़्यादा नहीं मानता जो आज सत्ता में है, क्योंकि वो तो बेचारे हमेशा विरोध में ही रहे और उन्होंने कभी ये कहा भी नहीं कि हम समाज को, पूरे हिंदुस्तान को अलग अलग जातियों में बांट देंगे। ये शुरुआत तो कांग्रेस ने ही की, इसको हमें मानना पड़ेगा। और आज ये बीमारी इस तरह से चल चुकी है कि आज हर कोई, हर जाति वाला बैकवर्ड बनने में या ओबीसी बनने में या दूसरे किसी प्रकार से रिजर्वेशन लेने में, चाहे वो पॉवर्टी के आधार पे हो, गरीबी के आधार पे हो या किसी और कारणों से हो, हर व्यक्ति लगता है जैसे वो रिजर्वेशन ही पाना चाहता है। और इस रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स ने पूरे समाज को, जो चीज़ समाप्त हो गई थी, जाति प्रथा जो समाप्त हो गई थी, लोग भूल गए थे अपनी जाति को। मुझे भी 72 में जाके पता चला कि मेरी जाति क्या है, मैंने कभी सोचा ही नहीं उस बारे में, क्योंकि उससे पहले ये सोच नहीं थी, इस तरह से नहीं सोचा जाता था। जब स्टूडेंट आंदोलन रिजर्वेशन के अगेंस्ट में हुआ और हॉस्टल में एक वेव चली, तब मुझे अपने घर वालों को फ़ोन करके पूछना पड़ा कि मेरी क्या जाति है। तो इस तरह से ये पॉलिटिशियंस का, सारी पार्टियों का, मैं कहूँगा उन सब का ये दोष है कि उन्होंने इस व्यवस्था में रिजर्वेशन पॉलिसी खास करके ला करके और समाज का काफ़ी नुकसान किया है। समाज की, खास करके हिंदू समाज का बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि सारा समाज बंट गया, जातियों में बंट गया और वोट भी जातियों में बंट गए। अब सारी पॉलिटिक्स जाति के आधार पर होने लगे। कहीं कोई जाट की पॉलिटिक्स है, कहीं राजपूतों की पॉलिटिक्स है, कहीं ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स है, कहीं पे जनजातियों की पॉलिटिक्स है, तो कहीं पे बैकवर्ड क्लासेज की पॉलिटिक्स है। यानी कि हर जाति के नाम पे हर ही पॉलिटिक्स पूरे भारत में शुरू हो गई, चाहे साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, या ईस्ट हो, या वेस्ट हो। तो यह एक सबसे बुरा कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारी प्रजातंत्र का रहा। कारण क्या था वो सब आप जानते हैं, बहुत से हम लोग भी समझते हैं इस बात को, और हमने तो पूरी डेमोक्रेसी को अपनी आंखों के होते हुए देखा है। लेकिन यह कहना अब पड़ेगा कि भी इसमें कुछ सुधार हो, इसमें कुछ परिवर्तन लाया जाए, क्योंकि यह एक बहुत बुरी बीमारी की तरह घुस गया है पूरे समाज में, जिसका इलाज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये कोविड-19 से भी ज़्यादा भयंकर रूप से यह हमारे समाज को ग्रसित कर चुकी है। व्यक्ति अपने आप को भारतीय या
भारतीय या हिंदू समाज का हिस्सा समझने को तैयार ही नहीं लगता। वो अपने आप की जाति और जाति के आधार पे वोट देना, जाति के आधार पे कैंडिडेट सेलेक्ट करना, यह एक पॉलिटिकल रियलिटी बन चुका है, क्योंकि ये काम पॉलिटिशियंस ने ही शुरू किया। तो वो सब मिलके ही उसको सही वापस सुधार सकते हैं, और समाज में ये विश्वास इससे हो कि नहीं सब बराबर हैं। अब तो कोई ऐसी बात नज़र आती भी नहीं कि समाज में कोई किसी तरह की विषमता रही हो। पहले भी इतनी विषमता नहीं थी, पर चलो मान लिया हमने कि उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कुछ ऐसी विषमताएं थी, लेकिन आज ऐसी परिस्थितियां बदल चुकी है और आल रिजर्वेशन जो है वह डिफरेंट ढंग से होना चाहिए, जाति के आधार पर न होकर के, क्योंकि इससे समाज पूरा बट जाएगा। और भी क्राइटेरिया की अब कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज एजुकेशन, नौक सर्विसेज और स्वयं अपने काम करने का जो है वो इतना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि उसमें रिजर्वेशन का वैसे भी कोई प्रश्न नहीं उठता है। रादर हमारी एजुकेशन और उसको अच्छी तरह से रेगुलेट करना, वो अच्छी तरह से उसकी ओर बढ़ता जाए स्टेटस हमारी एजुकेशन का, जिससे कि हमारे अच्छे पढ़ लिख करके जवान बच्चे जो हैं वो बाहर आए और वो स्वयं पर केंद्रित कर स्वयं अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करके और वो अपना घर बार अच्छी तरह से चलाएं। इस तरह की व्यवस्था आवश्यकता है जिसको करने के लिए अभी हम संपन्न हो चुके हैं। हमारी जीडीपी, हमारा सारा कुछ आज उसके लिए तैयार है, और हम राष्ट्र एक करवट लेकर के विश्व के सामने एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में अपने आप को प्रकट कर सकता है, अगर इन बातों से हम ऊपर उठ जाएं। लेकिन मैं कमेंट से ये कह सकता हूँ कि लोगों के मनों में ये विचार इतने गहन कर चुके हैं कि इनको निकालना भी अब शायद इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इनका प्रयास करना चाहिए। चौथी बात कि आप सब दूसरों के विचारों को टॉलरेट करना सीखें। मैं गलत हो सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, मैं भी गलत बोल सकता हूँ, गलत शायद बोलता भी होऊंगा, लेकिन उनको टॉलरेट करना सीखें, आप उनको समझना सीखें, उसके पीछे जो मैसेज है। देखिए, मैं भी कभी ऐसा नहीं सोच सकता कि मैं समाज का नुकसान करूं या आपका नुकसान करूं या किसी का नुकसान करूं, ये तो कोई नहीं सोच सकता। और ऐसा कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं कहती। वो चाहे खुद पैसा खाते होंगे, किसी के पास 200 करोड़ मिल रहा है, कहीं 300 करोड़ मिल रहा है, कहीं 400 करोड़ मिल रहा है, तो भाई वो बदमाशी तो कर रहे हैं। वो बेईमानी तो पॉलिटिकल बेईमानी तो चल रही है, ये तो बड़ा साफ नज़र आता है। लेकिन फिर भी अपने मुंह से कोई ये बोलता नहीं है कि मैं करप्ट हूँ या मैं अपने लिए पैसे, जनता के पैसे अपने चुरा रहा हूँ, ऐसा कोई कहता तो नहीं, कोई इसको एडमिट तो नहीं करता। तो यानी कि अच्छा बनने की तो सबकी इच्छा है, अच्छे नहीं है वो एक अलग बात है। तो हमें टॉलरेट होना सीखना पड़ेगा। टॉलरेशन जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी। इस तरह के जा कर के बाहर, मैं अब भी कह रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि एक इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति या एमपी, सोच रहे हैं तो पढ़े लिखे ही हो गए, और एक 15-20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला प्रतिनिधि उनका, वो इस तरह से एक अपने स्पीकर की या वाइस प्रेसिडेंट की वो मजाक उड़ाएगा, ये वास्तव में अत्यधिक अनफॉर्चुनेट है। और उससे भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बातें दोनों तरफ से, सत्ता की तरफ से भी और जो विपक्ष की तरफ से भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में देखने को मिलती हैं, जिनको सुनकर के कम से कम हमें स्वाभिमान तो नहीं मिलता, कम से कम अपना सिर ऊंचा तो नहीं होता उन प्रोसीडिंग्स को देख करके कि कभी भी मैंने आज तक सीरियस चिंतन जिसे कहते हैं, एक सात्विक चिंतन, समझ बैठ करके बात करने का चिंतन, वैसा पार्लियामेंट में होता हुआ मैंने देखा नहीं। आप लोगों ने किसी ने देखा हो अगर तो उसकी मुझे क्लिप भेजें, मैं उसको दुनिया भर में अपने मित्रों को भेजूंगा। हमेशा वहाँ पे एक अजीब सा माहौल नज़र आता है कि आप 2-3 मिनट से ज़्यादा उसको देख नहीं सकते। तो इस तरह की जो एक विडंबना बनी है,
संसद में भी और संसद के बाहर, क्योंकि लोग उसको देखते हैं, उसी को लोग फिर फॉलो करते हैं। जो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो संसद में करते हैं, उनके शिष्य लोग बाहर आकर के करते हैं। आप भी तो, आपके विचारों से लगता है कि आप इतने मोटिवेटेड हो विचारों से, आप कि दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आप अपनी बात को ही सच मान करके उसी आधार पे दूसरों को चलाना चाहते हैं। डेमोक्रेसी में ये कभी नहीं होता। सबका विकास, सबका साथ, जैसा कि मोदी जी कहते हैं, वो सचमुच है। उसमें विश्वास करके देखो, वही सत्यता है कि सब मिलकर के चलें। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हम अपने विचारों को प्रकट करें, हमारे तौर तरीके अलग हो सकते हैं। कोई एक तरीका नहीं है समृद्ध होने का। समृद्ध होने के बहुत रास्ते हैं, हम सब अलग अलग रास्तों पे चल सकते हैं, लेकिन उसमें अभद्रता न आए। अभद्रता आने से समाज में लोग उसको फॉलो करना शुरू करते हैं और वो अभद्रता फिर पूरे समाज में फैलती जाती है और ऐसे समाज जो है गर्त की तरफ बढ़ना शुरू करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पॉलिटिशियंस में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जहाँ ये शुरू हो जाता है, वहाँ कहीं भी इतिहास उठा के देख लीजिएगा, जो डेमोक्रेसी है या प्रजातंत्र है वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता, फिर कैसे न कैसे वही डिक्टेटरशिप वापिस आ जाती है। धन्यवाद।